दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश तिवारी। आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे आईएएस सुभाष एलवाई को लेकर, जो कि प्रयागराज के जिलाधिकारी रहे हैं। वर्तमान में नोएडा के जिलाधिकारी हैं और कोविड के समय उनको तत्काल नोएडा का जिलाधिकारी बनाया गया, क्योंकि भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में उनकी एक अच्छी छवि है। अच्छे आईएएस अफसरों में वो शुमार हैं, यानी जाने जाते हैं। 2007 बैच के कर्नाटक के शिमोगा के रहने वाले 2007 बैच में उत्तर प्रदेश कैडर के वो आईएएस अफसर बने, जो कि अपने शासन प्रक्रिया के कारण पूरे देश में जाने जा रहे हैं और अपने खेल के कारण उनको कौन नहीं जान रहा है। इस बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको सुनना चाहिए। लेकिन एक घटना आपको बताएंगे, जब वो प्रयागराज में जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उस समय लगभग 2018-19 का दौर था और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ वोकेशनल इन मीडिया मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहा था और मेरा उस समय सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर कुछ ऐसे था। तो आए हुए थे हमारे डिपार्टमेंट में एलवाई साहब। हमारे डिपार्टमेंट में समझ लीजिए आर्ट फैकल्टी में आए हुए थे, जिसको जो है फाइन आर्ट के छात्र जो पढ़ाई करते हैं उसके ठीक नीचे फाइन आर्ट का एक क्लासरूम बना हुआ है। वहाँ पे कुछ भी कार्यक्रम जो जिसको करना होता है उसके लिए एक हॉल है मीडिया स्टडी के नीचे, वहाँ पे कार्यक्रम हुआ करता है। तो फाइन आर्ट के छात्रों ने कुछ कलाकृतियाँ बनाई थी, उसको भी देखने और चुनाव से संबंधित कुछ बातों को सजेस्ट करने के लिए एलवाई साहब आए हुए थे। और बाहर पे मशीन लगी हुई थी, ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन लगने का उद्देश्य था कि उस समय नज़दीक में चुनाव था और ये भ्रामक फैली हुई बातें थी कि जो चुनाव में मशीनें हुआ करती हैं ईवीएम, इसमें फर्जीवाड़ा और घोटाला जैसे इल्ज़ाम लग रहे थे। तो इन सारे विषयों के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसकी खामियों को बता रहे थे। इसके अच्छे परिणाम चुनाव में कैसे ये जल्द से वोटों की गिनती करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, इन सारे विषयों में चर्चा कर रहे थे। तो पहले इन सारे विषयों में चर्चा किए, इसके बाद एलवाई साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो आप भारत में रहते हैं और वो अधिकार आपको मिला हुआ है जिसका आप प्रयोग करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे, तो सब उनके इन बातों को सुनकर भौचक्का रह गए और इन सवालों के उनके जवाब देने में पूर्णतः असमर्थ रह गए। फिर उन्होंने जल्द ही बड़े बेबाकी से इस बात का जवाब दिया और कहा कि वो है वोट देने का अधिकार, जो आपको भारत के नागरिक होने का प्रमाण देता है कि आप वोट डालने जा रहे हो तो आप भारत के जागरूक नागरिक हो और आपको हर परिस्थिति में ये अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने बातों बातों में कितने बड़े शब्दों का और कितनी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र हम सबके बीच में रख दिया। ये वाकई में हमारे दिमाग में बैठ गई कि सर ने क्या कह दिया। तो वो फाइन आर्ट था, तो मैं भी भाई मीडिया का छात्र था। डिपार्टमेंट से कैमरा इशू होता है, उस कैमरे में रिकॉर्डिंग भी होती है, फ़ोटो भी क्लिक होती है। तो हम भी लेके पहुंच गए कैमरा वैमरा क्लिक कर रहे थे। तो फिर इसके बाद सर से एक बार संगम सभागार में हमारी मुलाकात हुई। हमने सर को प्रणाम किया और सर से कहा कि सर आपने बड़ी ऊंची और बड़ी बेबाकी से बड़ी अच्छी बात हम सब छात्रों को और वहाँ बैठे सभी लोगों को आपने एक अच्छी बात बताई, जिससे सब जानते तो ये बात सब है कि हमें भारत का नागरिक होने का ये केवल एक ही अधिकार है, जो कि ये हमें प्रमाणित करता है कि हम भारत के नागरिक हैं। अदरवाइज विदेशी भी यहाँ आएगा तो उसको कोई उतना समझ नहीं पाएगा कि वो भारत का है कि कहाँ का, रंग रूप की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो बताया कि ये आपका अधिकार जो वोट देने का है, ये आपको ही केवल है कि आप इस देश के नागरिक हैं।
बड़ी विस्तृत और बड़ी बेबाकी से बड़ी अच्छी बात बताई सुभाष एलवाई ने। फिर इसके बाद जब हमारी उनकी संगम सभागार में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि फाइन आर्ट के छात्र हो क्या? हमने कहा नहीं सर, मैं मीडिया का छात्र हूँ। दरअसल में ये फाइन आर्ट का डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हायर किया हुआ है, मास कम्युनिकेशन के छात्रों की कक्षाएं चलती हैं। तो हम लोग मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं जो कि वहाँ पे बैठ गए थे। भाई ज़िले के प्रयागराज के जिलाधिकारी महोदय आए थे और आपकी बातें सुनने के लिए। तो वो कहे अच्छा बस। फिर इसके बाद उनसे हमारी एक दो बार और मुलाकात हुई। एक बार हम अपने दोस्त से मिलने गए थे, वो जहाँ बैडमिंटन खेला करते थे, मुझे तो पता नहीं था लेकिन हम उनको देख लिए, गाड़ी डीएम आगे लिखा था तो हम सोचे सर से मिल लें। तो हम उनसे अमिताभ बच्चन स्टेडियम जो कि मेवाहाल चौराहे पे है, महाराणा प्रताप चौराहे पे, तो वहाँ उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो वो पैर से थोड़ा दिव्यांग थे, नीचे पौली उनकी थोड़ी टेढ़ी थी, लेकिन उनके जैसा धावक हमने उनको खेल खेलते हुए, पैरा बैडमिंटन का खेल खेलते हुए उस स्टेडियम में, अमिताभ बच्चन स्टेडियम में प्रयागराज में देखा। वो वर्तमान में हम जितने भी आईएएस अफसर हैं सबसे बेहतर उनको ही आईएएस अफसर मानते हैं और वो हैं भी। और उन्होंने विश्व में इतिहास रचने का काम किया और उन्होंने भारत को एक बड़ी जीत दिलाई। वो अपनी जीत से नहीं, उनकी अपनी कोई जीत नहीं है, वो देश को अग्रसर करना चाहते हैं। वो टोक्यो में गए थे तो हमारे भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में गए थे और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए खेल खेला और उन्होंने एक अच्छी जीत दर्ज की। लेकिन जो भी गोल्ड मेडल उनको पाने में कमी रह गई है उसको जल्द ही वो पूरा करेंगे, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। कि उन्होंने एक बात मुझसे कही थी कि देखो किसी भी काम में लगो तो इतना दिल लगा के लगो, इतना मन लगा के लगो कि वो काम जिसको करना है उसको ये एहसास हो जाए कि ये वाकई में इस काम के पात्र है कि नहीं, इसका ये काम होना चाहिए कि नहीं। ऐसा एलवाई साहब ने खुद अपने शब्दों में मुझसे कहा था संगम सभागार में। और सबसे तेज धावक आईएएस अफसरों में पूरे इंडिया में अगर कोई है तो वो एलवाई साहब ही हैं। वो नोएडा के डीएम साहब ही हैं, वो प्रयागराज में रह चुके डीएम साहब ही हैं। उनसे बड़ा धावक कोई नहीं है। वो जो खेल खेलते हैं उस खेल में धावक का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पैर से दिव्यांग होने पे भी पैर को कभी आड़े नहीं आने दिए वो ऐसे आईएएस अफसर। उनको बार बार मैं सैल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने टोक्यो में भी इतिहास रचने का काम किया और पूरे भारत में इतिहास रचकर दिखा दिया। इन सारी उनके खेल के परिणामों से बेहद प्रसन्न होकर भारतीय प्रधानमंत्री ने तत्काल उनसे बात किया और उनको धन्यवाद ज्ञापन सौंपा, जिसका हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। कर्नाटक के शिमोगा में इनका जन्म हुआ था और कर्नाटक से वो चलकर इलाहाबाद को मैनेज कर रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि उनकी एलवाई साहब की, सुभाष एलवाई साहब की हिंदी कितनी बेजोड़ और कितनी बेबाक है। हर गांव के लोगों से उनके मिलने का जो तरीका था, लोगों से वो आईएएस अफसर होकर बाहर निकलकर जमीन पे बैठकर भी मिलने का काम उन्होंने किया है। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। खेलने का समय निकालने के अलावा भी, खेलने का समय वो रात तक खेलते थे, भोर तक खेलते थे, फिर भी जनता दरबार में एक एक लोगों को, एक एक पीड़ित लोगों के न्याय का निर्णय किया करते थे। वो थे एलवाई साहब। ऐसे ही सफलता नहीं मिल रही है उनको, और आगे बढ़ेंगे। हम तो ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते जाएं। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ओलंपिक में पदक जीतने वाले देश के सबसे बड़े और सबसे पहले और विश्व स्तर के हमारे प्रयागराज के रह चुके और वर्तमान में नोएडा के जिलाधिकारी, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुभाष एलवाई साहब हैं, जो कि बेहद ही रोमांचक खेल खेलकर
इतिहास रचने का कार्य किया, उनके आगे खेलों के लिए मैं अपने इस RTN 9 न्यूज़ के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।